जो ज्ञापन है उसको लेके क्या कहेंगे? एनईटी का जो रिजल्ट इन्होंने खारिज किया है, ये एक तरीके से सरकार ने माना है कि उनका जो ये सिस्टम है वो फेल है। और ये एक एक बच्चे के लिए जो इस एग्जाम में अपीयर हुआ है, जिसने एग्जाम दिया है, उन सब के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उन सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, इतने परिवारों के साथ में। और ये इतना इसमें, जैसा कि हमारे भाई शहरी अध्यक्ष हमारे भाई प्रदीप गुलिया जी ने बताया, ये इसमें कोई ना कोई सरकार की मिलीभगत जरूर है, उसके बिना ऐसा काम नहीं हो सकता। इस समय हमने जो ज्ञापन दिया है, हमने जांच का ज्ञापन दिया है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें सारे एंगल देखने चाहिए कि भाई कहीं सरकार में कहाँ मिलीभगत है, कोई गिरोह इसमें है कि नहीं, जो कंपनी ये कर रही है उसकी तरफ से ये नाकामी है। और खास तौर पर जिस कंपनी के खिलाफ तो एक्शन लेकर उनका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द करना चाहिए। सीबीएसई पहले कराती थी, सीबीएसई वापस ये कराए। अपनी जो खुद की तुम्हारी एक जिम्मेवारी है उसको आप किसी दूसरे के पल्ले पे डालते हो, आपकी जिम्मेवारी कम नहीं हो जाती, आपकी जिम्मेवारी उतनी ही बनी रहती है उस चीज को लेकर। और दूसरी बात, ये ज्ञापन तो हमने इन चीज का दिया, पर दूसरी बात जो आज हम उठा रहे हैं, एक तो जो किसानों के मुआवजे को लेकर जो बात हो रही है, जो ये बिजली के लाइन के चक्कर में आज किसान बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं 1 करोड़ का मुआवजा, कहीं 40 लाख का मुआवजा। ये मुआवजा बहुत कम है। ये जमीन को मात्र एक कमर्शियल रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसमें कितनी सारी भावना और भविष्य जुड़ा हुआ है जमीन के साथ में। तो मुआवजे में बहुत इजाफा होना चाहिए और सबका समान मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि सबको बराबर उस चीज की चोट पहुंचती है। दूसरी चीज जो ये मैं स्तब्ध हूँ इस बात को लेकर कि जो भी एचपीएससी फैसला लेती है उसमें हरियाणा का तो बच्चा ही नहीं होता, सारे बाहर के बच्चे होते हैं। मतलब आप आज देखो, एचपीएससी चेयरमैन बाहर से है, अरे कल को कहीं ये स्थिति तो नहीं बन जाएगी, हमें चिंता इस बात की कि मुख्यमंत्री भी बाहर से लाए जाएंगे, एचपीएससी चेयरमैन आदमी हरियाणा का हो। अब एक बात का जवाब मुझे कोई देने वाला नहीं है, यूपीएससी में हरियाणा के इतने बच्चे आ जाते हैं, परंतु एचपीएससी वाले कहते हैं भाई हरियाणा वालों में दम नहीं है। यूपीएससी जो एक सबसे बड़ी संस्था है जो आईएएस अफसर बनाती है, वो तो हरियाणा के बच्चों को सिलेक्ट कर रही हैं, पर एचपीएससी वाले नहीं कर रहे। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, वरना मैं आपको ये बता देता हूं कि लोग सड़कों पे उतरेंगे, इसके खिलाफ बहुत तगड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के, हमारे युवाओं के साथ में खिलवाड़ है। शुक्रिया। डीजल को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आह्वान किया, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है, क्योंकि पहले राहुल गांधी जी ने आगाह कर दिया था मार्च में इस चीज को लेकर। राहुल गांधी जी हैं नेता, वो समझते हैं बात को, वो ये चीज समझते हैं कि देश में इस समय क्या हो रहा है। उनके पास में वो दस्तावेज नहीं है, उसके बाद भी उस चीज को एक छोटी सी संकेत से वो चीज समझ जाते हैं कि देश में क्या हो रहा है और क्या करने की जरूरत है। जब तक चुनाव था तब तक कोई भी आपने देखा, कोई भी इस तरह की बात नहीं आई, बड़े बड़े काफिले चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। चुनाव के नतीजे आने के बाद में एकदम एक लंबी लिस्ट आके बनाई। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पारदर्शिता की नीति से कितनी विपरीत है, ये बात दिखाती है। इस समय देश सर्वोपरि है, जिस चीज की जरूरत है इस समय देश को, हर पार्टी उसमें सहयोग करना चाहती है, परंतु बात डिस्कस होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर इतना ही गंभीर संकट है देश का, ऑल पार्टी मीटिंग करके उन चीजों पर एक विचार होना चाहिए। यूं नहीं कि आज मन किया ये फैसला कर दिया, कल मन किया ये फैसला कर दिया। ये राज करने का तरीका मैं नहीं मानता। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और हम सब पदाधिकारियों ने मिलकर जो ये नीट की पेपर जो रद्द हुआ है, जो पहली बार नहीं हुआ, इस सरकार में 4 बार नीट का पेपर रद्द हुआ है। और ये ऐसे नहीं हो रहा, इसमें सरकार के आदमियों की मिलीभगत है, इसमें कोई अपना निजी फायदा ढूंढने के लिए बार बार ये इसको पेपर को लीक करते हैं और इसलिए रद्द करना पड़ता है। इस देश के 20 से 22 लाख बच्चे जो बेचारे दिन रात एक करके जिन्होंने तैयारी करी और एकदम से आपने इसको रद्द कर दिया। तो आज डीसी साहब के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का काम करा और इसमें साथ में जो हमारे एचपीसी में जो ये भर्तियां हो रही हैं, अब ताज़ा भर्ती एक पहले तो एक हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, अब एक दूसरी भर्ती हुई है, इसमें भी 60 में से 41 बच्चे बाहर के हैं। तो ये सारी बातें जो हरियाणा के बच्चों के खिलवाड़ जो ये सरकार कर रही है, इसको लेकर हमने राष्ट्रपति के नाम आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम किया।